हजारों करोड़ का माल जाता है यहाँ से विदेशों में। सोना है ये सोना। इज्जत करते हैं लोग आपकी, इज्जत नहीं करते हैं, डरते हैं सब। और डर की यही दिक्कत है कि कभी भी खत्म हो सकता है। 90 के दशक में कोयला माफियाओं के फलने फूलने का वक्त था। छोटे स्कूल कॉलेजों से पढ़कर निकले युवाओं के पास दो ही ऑप्शन थे। पहला कोई खुद का काम धाम करना, जिसमें गाड़ी चलाना, गैराज खोलना मुख्य था। दूसरा काम था कोयले की दलाली करना, जिसमें हाथ तो काले होते ही है। इन्हीं सब के बीच वो पढ़े लिखे बेरोजगार युवा अपना भविष्य तलाश करते थे। जी हाँ, ऐसी ही एक कहानी हमारे जगदीश की भी है। थे तो वो पढ़ने लिखने में औसत, पर कॉलेज के दिनों में इनको एक ईसाई कन्या से प्रेम हो गया। कॉलेज खत्म होने के बाद इन्होंने पिता का बिजनेस, जो कि एक बुक स्टोर था, उसमें पिता का हाथ बटाना शुरू कर दिया। घर पर इन्होंने उस ईसाई समुदाय की कन्या से शादी की बात छेड़ी, पर घर वालों को ये बात बहुत ही नागवार गुजरी। पर जवानी का जोश जगदीश भाई साहब पर इतना हावी हो गया था कि उन्होंने ना आओ देखा ना ताओ देखा, जाकर कोर्ट मैरिज कर ली और उस फूल सी कुमारी मीरा को लेकर घर चले आए। घर वाले इस हादसे को कबूल नहीं कर पाए और जगदीश को घर से निकाल दिया। घर से निकलने के बाद उनके पास कमाई का जरिया खत्म हो गया। जगदीश ने सबसे आसान रास्ता चुना और एक गैंग को ज्वाइन कर लिया, पांड्या गैंग, जिनका मुख्य काम कोयले की दलाली और रंगदारी वसूली थी। जुल्म की दुनिया में उसके जो कदम पड़े वो रुकने का नाम ही नहीं लिए। उधर जुल्म की दुनिया में उसका कद बढ़ रहा था और इधर उसका परिवार एक के बाद एक वो 3 बच्चों का बाप बन गया। जुल्म की दुनिया अगर रोमांस से भरी है ना, तो साथ में कानून का डर और दुश्मनों की भी कोई कमी नहीं है। कुछ दिनों बाद एक मर्डर केस में जगदीश को जेल हो गई। इसी मर्डर ने जगदीश को पांड्या गैंग में पहचान दिलवाई थी दोस्तों, और प्रदेश के हिस्ट्री शीटर में उसका नाम काफी मशहूर हो गया। ये मर्डर उन्होंने एक कोल व्यवसायी का किया था, जिसने रंगदारी देने से मना कर दिया था। जी हाँ, जेल में उसकी मुलाकात एक कुख्यात गैंगस्टर करीम से हुई। वहां पर करीम ने उसे छोटी मोटी रंगदारी के बदले खुद का गैंग बनाने की सलाह दी और समर्थन देने का वादा भी किया। उसकी दोस्ती जेल में काफी गहरी हो गई थी। बेल पर बाहर आने के बाद जगदीश ने अपना गैंग बना दिया। वो अब पांड्या गैंग के पैरेलल अपना गैंग चला रहा था और आदमियों और हथियारों की सप्लाई करीम कर रहा था। करीम का इलाका उत्तर प्रदेश में था और प्रदेश के दक्षिणी छोर पर वो जगदीश के सहारे अपना पांव पसार रहा था। करीम को राज्य सरकार के कुछ मंत्रियों का सपोर्ट था और इस वजह से वो अपने गैंग को और अपने गैर कानूनी धंधों को बेखौफ होकर चला रहा था। अब उसने राज्य के दक्षिणी छोर पर भी अपना खौफ फैलाना शुरू कर दिया। अब एक ही धंधे में 2 गैंग, जैसे एक म्यान में 2 तलवार रहना। दोनों ही गुटों में मनमुटाव और टकराव होता ही गया और एक दिन दोनों गुटों ने एक दूसरे के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। जी हाँ, एक तरफ जगदीश का गुट, दूसरी तरफ पांड्या का गुट। शुरू में दोनों में छिटपुट लड़ाइयाँ होती थी। धीरे धीरे ये बड़े गैंग वॉर में बदल गई। दोस्तों, इसके आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और ऐसी ही कहानी आपको देखने को मिल सकती है KGF 3 में। तो आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं, बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड आपके लिए एक गुड न्यूज़ है, अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए जॉब लिंक पर क्लिक कीजिए और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।